नमस्कार, मैं ओम कुंडू। आप देख रहे हैं सोशल संवाद। ये जो तस्वीर आप अभी इस समय देख रहे हैं, ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है। जी हां, ये उस क्षण को दर्शाती है जब भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी कि पत्रकारिता अपने ही कर्तव्य का पालन करते हुए अपमानित हुआ है। यह तस्वीर सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि उस मानसिकता का प्रतीक है जो सवाल पूछने वाली आवाजों को दबाना चाहती है। यह पत्रकारिता को आत्मघात की ओर धकेलने वाली तस्वीर है जो लोकतंत्र की नींव को झकझोर देती है। दुमका जिले के हजदिया थाना क्षेत्र में पत्रकार के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के गंभीर मामले में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हजदिया थाना प्रभारी तारचंद को निलंबित कर दिया है। क्या है पूरा मामला? घटना 27 दिसंबर 2025 की रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार स्थानीय पत्रकार मृत्युंजय पांडे और उनके सहयोगी नितेश वर्मा हजदिया चौक पर लगे ट्रैफिक जाम के संबंध में जानकारी लेने पहुंचे थे। इसी दौरान हजदिया थाना प्रभारी तारचंद और उनके ड्राइवर द्वारा पत्रकारों के साथ कथित तौर पर मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया है। इस घटना से पत्रकार जगत में आक्रोश फैल गया है। घटना का विरोध में दुमका जिले के पत्रकारों ने एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया। आक्रोशित पत्रकारों ने दुमका के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, निष्पक्ष जांच और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पत्रकार संगठनों का कहना है कि यह घटना प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच की जिम्मेदारी जामताड़ा की एसडीपीओ को सौंपी गई है, जिनकी रिपोर्ट में थाना प्रभारी द्वारा दुर्व्यवहार और अनुशासनहीनता के आरोप में सही पाया गया है। इसके आधार पर दुमका एसपी ने तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी तारचंद को निलंबित कर दिया है। निलंबन के बाद थाना प्रभारी को दुमका पुलिस लाइन में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। हालांकि पत्रकार संगठनों का कहना है कि निलंबन कोई सजा नहीं है, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया है। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक थाना प्रभारी और अन्य दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज का कानून कार्रवाई नहीं होती, तब तक उन्हें न्याय नहीं माना जाएगा। पत्रकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यह मामला न सिर्फ एक पत्रकार से मारपीट का है, बल्कि यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सुरक्षा और स्वतंत्रता से भी जुड़ा हुआ है। अब सभी के निगाह इस बात पर टिकी है कि प्रशासन आगे क्या कदम उठाती है। क्या पीड़ित पत्रकारों को पूर्ण न्याय मिल पाता है या नहीं? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना सही है? क्या सच्चाई जानने पहुंचे पत्रकारों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करना कानून और संविधान की भावना के खिलाफ नहीं है? आखिर कब तक पत्रकारों को अपना कर्तव्य निभाने की कीमत अपमान, हिंसा और डर के रूप में चुकानी पड़ेगी? क्या सत्ता और वर्दी के सामने सवाल पूछना अब अपराध बनता जा रहा है? क्या और एक पत्रकार पर हमला लोकतंत्र की आत्मा पर हमला नहीं है? क्या किसी थानेदार को यह अधिकार है कि वो सवाल पूछने पर पत्रकारों से मारपीट करे? क्या सिर्फ निलंबन से न्याय हो जाता है, या फिर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए? क्या एफआईआर दर्ज ना होने या संदेश नहीं देते ही पत्रकारों पर हमला करने वाले अब भी सुरक्षित है? आखिर कब तक पत्रकार अपनी जान और सम्मान को जोखिम में डालकर सच दिखाते रहेंगे? सवाल यह है, आखिर कब तक? बीती तो इनकी हत्या ही हो जाती, लेकिन हम लोग भगवान के शुक्रगुजार हैं कि उनकी जान बच गई। आज वो हम लोग के बीच में यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम लोग इस घटना को लेकर के यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और आज हमें खुशी है कि आज जब मृत्युंजय पांडे जी के साथ में बर्बरतापूर्ण कार्रवाई वहाँ के थानेदार ने किया है, तो अभी इस मौके पर हम लोग का जितना पत्रकार साथी है, जितना पत्रकार भाई हम लोग हैं, वो सारे एकजुट हैं और एक मंच पर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और इसका ये परिणाम है कि धरना शुरू होने से पहले ही उस थानेदार को एसपी साहब ने निलंबित कर दिया है। और जैसा कि अभी बता रहे हैं मृत्युंजय जी कि एसपी का जो रोल था वो बहुत पॉजिटिव रहा
और इतना दूसरे थाने से भी लोगों को भेज करके और उन्होंने उनकी जान बचाई है। तो अब जो बाकी जो बच गया है, जो कार्रवाई जो जैसे कि वो जो निजी चालक है उस पर कार्रवाई है, या फिर कई पत्रकार साथियों ने जो अभी अपना बात अपना रखा है, तो वो संतुष्ट नहीं हैं इस केवल सस्पेंशन से। वे कोई ज़्यादा कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और पत्रकारों का यह आम भावना है कि चूँकि मृत्युंजय पांडे जी के साथ में जो घटना हुआ है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुआ है, उनके साथ मारपीट की गई है, तो इसमें जो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो ये इस मांग को लेकर के हम लोग फिर एसपी साहब से मिलेंगे और प्रशासन से मिलेंगे, सरकार से भी ये डिमांड रहेगा कि जब क्रिमिनल एक्टिविटीज हुआ है, उनके साथ उनका हत्या का प्रयास किया गया, एसपी साहब को जानकारी है, इसलिए कि एसपी के ही इंटरफेरेंस से उनकी जान बची है मृत्युंजय पांडे जी की। तो जो एक आम क्रिमिनल के साथ में जिस तरह का कानून लागू होता है, एक आम आदमी के साथ अगर किसी के साथ मारपीट करता है, तो जो हत्या का प्रयास करता है, तो जिन धाराओं के तहत जो कार्रवाई होती, तो वही कार्रवाई, उस तरह का कार्रवाई इनके विरुद्ध भी जो थानेदार हैं जिन्होंने मारपीट किया है बिना वजह, तो उनके साथ भी उस तरह का कार्रवाई होना चाहिए। और सस्पेंशन हुआ है, इसका सभी पत्रकार इससे खुश हैं कि सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि थोड़ा और पहले हो जाता तो और बढ़िया रहता।